सो फाइनली स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 थोड़े दिनों में रिलीज हो जाएगा और ये इस यूनिवर्स का ग्रैंड फिनाले होगा। और अगर तुम स्टोरी भूल चुके हो और जल्दी से पूरी की पूरी स्टोरी रिफ्रेश करना चाहते हो तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो बिना किसी देरी के चलिए बात करते हैं पहले सीजन के ऊपर कि पहले सीजन में हुआ क्या था, जहां इस वीडियो के अंदर हम 4 सीजन को रिकैप करने वाले हैं क्योंकि सीजन 5 फाइनल सीजन होगा तो बस उसे एंजॉय करना इस 4 एपिसोड के रिकैप के बाद। 1983 हॉकिंस एक ऐसा शहर जहां पे सब कुछ नॉर्मल लगता है। एक नाइट विल अपने दोस्तों के साथ D&D खेल कर घर जा रहा था और वहीं एक डार्क क्रिएचर उसका पीछा करता है। अगले दिन विल कंप्लीटली गायब। उसके फ्रेंड्स माइक, डस्टिन, लूकस उसे ढूंढने निकल जाते हैं पर उन्हें मिलती है एक मिस्टीरियस शेव हेड वाली गंजी लड़की, शेव हेड वाली लड़की बेसिकली 11 के पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटी होती है और वो बताती है कि विल अपसाइड डाउन में एक दूसरी डायमेंशन में फंसा हुआ है। वहीं जॉयश विल की मोम लाइट के थ्रू उस दुनिया में अपने बेटे से कम्युनिकेट करती है और होपर इन्वेस्टिगेट करता है और हॉकिंस के लैब एक्सपेरिमेंट तक पहुंचता है। और फाइनली 11 विल के फ्रेंड्स एंड होपर मिल के विल को अपसाइड डाउन से बाहर ले आते हैं इस सीजन के अंदर। लेकिन फाइट में 11 डेमिडोर्गन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है और खुद भी वैनिश हो जाती है। और सीजन 1 बिल्कुल एक चीज क्लियर कर देता है कि अपसाइड डाउन रियल है, ये हॉकिंस के पीछे पीछे बढ़ रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे सीजन 2 की। विल फिजिकली वापस आ गया लेकिन मेंटली नहीं। अपसाइड डाउन का शैडो अब तक उसके अंदर है, द माइंड फ्लेयर। और हॉकिंस के अंदर कुछ अजीब सी चीजें हो रही होती हैं। टेम्परेचर ड्रॉप, पंपकिन फील्ड्स रोट हो रही है, अंडरग्राउंड टनल्स ग्रो हो रहे हैं और ये सब माइंड फ्लेयर के हॉकिंस में घुसने का साइन है। वहीं डस्टिन को एक बेबी क्रिएचर मिलता है, डर्ट, जो बाद में जाके डेमिडॉर्ग बन जाता है। दूसरी तरफ माइंड फ्लेयर विल को पूरी तरीके से कंट्रोल करे जा रहा होता है। जितना ज्यादा कनेक्शन बढ़ता है उतना ज्यादा डेंजर इंक्रीज। 11 वहीं पे अपनी ओरिजिन एक्सप्लोर करती है और वापस आ जाती है, जहां पे उसे ये भी पता लगता है कि उसकी एक बहन भी है जो कि उसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी। और उसके बाद एक इपिक मूवमेंट में वो लैब के नीचे एक बहुत बड़ा सा गेट जो कि अपसाइड डाउन में खुलता है उसे बंद कर देती है। काफी गजब का मूवमेंट था। गेट बंद होते हैं और माइंड फ्लेयर पीछे हट जाता है पर फाइनल शॉट के अंदर माइंड फ्लेयर स्कूल के ऊपर मंडरा रहा होता है। दैट मीन दिस डजंट ओवर। और इसके बाद हमारी कहानी चली जाती है सीधा सीजन 3 पे। हॉकिंस के अंदर एक मॉल ओपन होता है पहली बार और सब कुछ जॉयफुल लगता है, 90s की तरह कलर्स हर जगह। बट बैकग्राउंड में रशियन एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब बना रहे होते हैं जहां वो अपसाइड डाउन का गेट जोर से ओपन करना चाहते हैं। माइंड फ्लेयर वापस आता है पर इस बार एक जाइंट फ्लैश का पूरा रूप लेके। वो हॉकिंस के लोगों को इन्फेक्ट करता है, उनकी बॉडी को कंट्रोल करके एक ह्यूज क्रिएचर बनाता है जिसे सब स्पाइडर मॉन्स्टर कहते हैं। बिली इस सीजन का मेजर विक्टिम बन जाता है और 11 उसे बचाने की कोशिश करती है। क्लाइमेक्स में हॉकिंस में एक बहुत ग्रैंड लेवल की बैटल होती है। होपर जॉयश एक साथ रशियन मशीनरी डिस्ट्रॉय करते हैं बट ब्लास्ट में होपर गायब हो जाता है। सबको लगता है वो मर गया। वहीं रशिया के प्रिजन में हमें दिखाया जाता है, गार्ड्स कहते हैं नो नॉट द अमेरिकन, और नीचे एक डेमिडोर्गन रखा होता है एंड दिस इज कंफर्म कि होपर इज अलाइव। और यहीं से शुरू होता है हमारा सीजन 4 और सीजन 4 इस बार मैच्योर एंड इमोशनल होता है। इस बार विलन कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एक सिग्नेचर ह्यूमन मॉन्स्टर वेकना होता है। वेकना हॉकिंस के टीनेजर्स को टारगेट करता है, उनकी डीपेस्ट ट्रॉमा को एक्सप्लॉइट करके उन्हें बेरहमी से मार देता है और हर मर्डर अपसाइड डाउन के एक नए पहलू को एक्सप्लोर करता है। और यहीं पे हमारी जो पूरी मेल लीड की टीम होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। टीम ए, रशिया, होपर अलाइव मिलता है। कैलिफोर्निया, 11 अपनी पावर रीगेन कर जाती है। हॉकिन, डस्टिन, मैक्स, लूकस, नैन्सी, स्टीव, वेकना इन्वेस्टिगेट करते हैं। वेकना एक्चुअली हेनरी जो कि 11 का ही सबसे ज्यादा पावरफुल पहला टेस्ट सब्जेक्ट निकलता है। 11 ने बचपन में ही उसे फाइट में अपसाइड डाउन में भेज दिया था, वहां जाके हेनरी ही वेकना बन गया। मैक्स वेकना का प्राइमरी टारगेट बन जाती है। 11 उसके माइंड में एंटर करके फाइट करती है और टीम वेकना को रोक लेती है बट वो मरकर भी नहीं मरता। इस सीजन के फिनाले में हमें दिखाया जाता है हॉकिंस के बीच में एक मैसिव क्रैक ओपन हो जाता है। अपसाइड डाउन की डार्क एनर्जी, डस्ट एनर्जी रियल वर्ल्ड के अंदर घुसने लगती है। हॉकिंस अब बैटल ग्राउंड बन चुका है एंड 11 होराइजन की तरफ देखती है एंड बोलती है वॉर इज कमिंग। एंड नाउ सीजन 5 ये स्ट्रेंजर थिंग का फाइनल चैप्टर होगा जहां पे 11 वर्सेस वेकना का लास्ट बैटल डिसाइड करेगा कि हॉकिंस बचेगा या नहीं या फिर अपसाइड डाउन सब कुछ कंज्यूम कर लेगा। एवरी कैरेक्टर्स फेट, एवरी मिस्ट्री और पूरे यूनिवर्स का एंड गेम अब रिवील होगा। सो फाइनली हमने इस वीडियो के अंदर चारों के चारों सीजन कवर कर लिए हैं। मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दिया, इसलिए कमेंट सेक्शन में कोई भी भैया मत कहना कि भैया ये वाला कैरेक्टर रह गया, उसकी मौत नहीं बताई कि कौन सा कैरेक्टर मर गया।
बिकॉज यार ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी खिंच जाती, इसलिए मैंने मोटी मोटी स्टोरी काफी अच्छे से कवर कर ली है। सो गेट रेडी बिकॉज अपसाइड डाउन इज कमिंग टू रियलिटी।